रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन पूरे घर में अपनी बहू जानवी को ढूंढ रही थी, लेकिन सुमन को कहीं भी उसकी बहू दिखाई नहीं देती। काफी देर बाद जानवी हाथ में बहुत सारे थैले लेकर घर आती है। बहू, तू सुबह से कहाँ थी? ना कुछ बता के गई थी। मैं कब से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। माँ जी, आपको कल बताया तो था कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो मैं शॉपिंग करने गई थी। बहू, पूरी अलमारी तेरे कपड़ों से ही भरी पड़ी है और तू बोल रही है कि तेरे पास कपड़े नहीं है। तूने कल इतना ही तो बोला था कि तेरे पास कपड़े नहीं है। ये कब बोल दिया कि आज ही लेनी जाएगी? माँ जी, कपड़े नहीं है तो इसका मतलब यही होता है ना कि मुझे कपड़े लेने जाना है। अब आप मेरी बातों को समझ नहीं पाई, इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? मैंने तो आपको बताया ही था। बहू, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तू ये जो मेरे बेटे के पैसों को हवा में उड़ा रही है ना, ये मुझे साफ दिखाई देता है। इसलिए शॉपिंग करना बंद कर दे। माँ जी, आपके पति आपको शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पति भी मुझे शॉपिंग के लिए पैसे ना दे। और अभी तो मेरी उम्र है खर्चा करने की, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? बहू, तू सच में बहुत बदतमीज होती जा रही है। अपनी सास से ऐसे बातें करते हुए तुझे शर्म आ ही रही है या नहीं? अरे, तेरा पति मेरा बेटा है और आज के बाद तू शॉपिंग करने गई तो देख लियो। हाँ, मुझे बिना बात के सुनाते रहो। यही आपकी बेटी पैसों में आग लगाए तब कुछ नहीं बोलते हो आप, लेकिन मेरे टाइम पे तो मुंह से आग निकल रही है। यही होता है बहुओं के साथ। बहू, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस तुझे समझा रही हूँ। तू मेरी बातों को गलत तरह से क्यों ले रही है? गलत ना लूं तो क्या करूं? अरे, घर में एक बहू आई है और वो भी अपने मन का कुछ करना चाहती है, तो इसमें इतनी बुराई वाली क्या बात हो गई जो आप उसे इतना सुना रही हो? अच्छा ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई है। मैंने ही तुझे गलत सुना दिया। चल अब ये सब बातें छोड़ और जाकर रसोई में खाना बना। तेरा पति भी अब आने वाला है जॉब से। इतना रुलाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है ना? अब तक रुला रही थी और अब काम पड़ गया तो प्यार से बात करके खाना बनवा रही हो। मैं नहीं कुछ करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जानवी इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। जानवी का यही रोज का ड्रामा था। पहले तो वो शॉपिंग करने के लिए जाती और अगर कोई उसे शॉपिंग को लेकर जरा भी कुछ कह दे तो जानवी घर में कलेश करने लगती और फिर किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद जानवी का पति अमन काम से थका हारा घर आता है और अपने कमरे में लेट जाता है। जानवी अमन के लिए चाय लेकर आती है। ये लो, चाय पी लो, फिर हमें कहीं जाना भी है। प्लीज यार जानवी, आज कहीं जाने का मन नहीं है। बहुत थक गया हूँ मैं, ऑफिस में बहुत काम था मुझे। कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस आपकी थकान दूर करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। तुम बस मुझे खाना ला कर दे दो और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कुछ देर सो जाऊंगा ना तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा और थकान दूर हो जाएगी मेरी। क्या यार अमन, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचा है और तुम इतना आलस दिखा रहे हो। मैंने खाना भी नहीं बनाया है, प्लीज मेरे लिए चलो ना। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। जानवी इतने प्यार से अमन को मनाती है कि अमन कुछ बोल नहीं पाता और जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों निकल जाते हैं और जानवी अमन को एक बड़े से मॉल में लेकर जाती है। जानवी, तुमने तो बोला था कि हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे मॉल क्यों ले आई? यहाँ तो मुझे और भी ज्यादा थकान हो रही है। अमन, मैं यहाँ तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लाई हूँ। वो क्या है ना, तुमने शादी के बाद अभी तक मुझे एक बार भी शॉपिंग नहीं करवाई है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही कुछ प्लान बना लूँ। यार जानवी, तुम सच में हद करती हो। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना थका हुआ हूँ और तुम मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लेकर आई हो। मैं घर जा रहा हूँ, तुम ही करो अपनी शॉपिंग। अमन, अगर तुम गए ना तो देख लेना, कलेश करूँगी, फिर तुम खुद मुझे शॉपिंग करवाओगे। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। अमन इतना बोलकर घर जा ही रहा था कि तभी जानवी अमन के पैरों में लेट जाती है। अमन, मैंने आखिर तुमसे मांगा ही क्या है? बस थोड़ी सी शॉपिंग की तो बोली है। जानवी, ये तुम क्या कर रही हो? सब लोग हमें देख रहे हैं, उठो तुम। तुमने कहा था शादी से पहले कि मेरे लिए चांद तारे लाओगे, लेकिन मैं तो बस शॉपिंग के लिए ही बोल रही हूँ ना। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या यही प्यार है जिसकी तुम बात कर रहे थे? अच्छा ठीक है, कर लो शॉपिंग, बस ये सब बंद करो। मजबूरी में ही सही, अमन जानवी की बात मान जाता है। जानवी शॉपिंग की इतनी भूखी थी कि उसे अपनी शॉपिंग की भूख के आगे कोई नजर नहीं आता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जानवी शॉपिंग के लिए जा रही थी कि तभी उसकी सास उसे देख लेती है। बहू, तू इतना सज धज कर कहाँ जा रही है?
वो माँ जी, मेरी सहेली की शादी आने वाली है तो सोच रही हूँ कुछ कपड़े ले लूँ। तेरी शादी का लहंगा पड़ा तो है, तू वही पहन लेना। वैसे भी ये सब कपड़े एक बार ही पहनने जाते हैं, इसलिए उसे ही पहन लियो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पुराना लहंगा पहनूं? नहीं माँ जी, मुझे एक लहंगा तो लेना ही होगा। बाकी के फंक्शन के लिए कुछ हल्का ले लूंगी। क्या तुझे अलग अलग फंक्शन के लिए भी 4 तरह के कपड़े चाहिए? बहू, तेरी सहेली की शादी है, ना कि तेरी सगी बहन की शादी हो रही है जो तू इतना खर्च कर रही है। माँ जी, शादी भी एक बार ही तो होता है, इसमें क्या कंजूसी करना। तुझे 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। कहीं नहीं जाना है तुझे चुपचाप से अपने कमरे में जाकर वही रही हो बढ़िया शॉपिंग करने वाली। अपनी सास की बात सुनकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है और वो मोहल्ले में जाकर चिल्लाने लगती है। हाय, मेरी सास मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? जानवी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। तभी सुमन भी निकलती है और जानवी को ऐसे रोता देखकर सुमन की पड़ोसन कहती है, हाय सुमन, तू ऐसी निकलेगी, तुझसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तू अपनी बहू पर अत्याचार करती है। आंटी जी, आपको पता नहीं है, ये तो मुझे अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनने देती है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ ऐसी सास का। पूरे मोहल्ले के आगे जानवी कलेश करने में लग जाती है और ये देखकर चुपचाप सुमन उसे घर ले जाती है। जानवी की बिना बात की शॉपिंग करने की आदत अब उसकी ससुराल वालों को परेशान करने लगी थी और अब सुमन जानवी को सबक सिखाने की सोचती है। कुछ दिनों के बाद सुमन और अमन दोनों फटे हुए कपड़े पहनकर घर के बाहर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद जब जानवी शॉपिंग करके आती है तो ये सब देखती है। आप दोनों ने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं और घर के बाहर क्यों हो आप दोनों? चलो घर में। हमारी बहू हमें खाना नहीं देती, मेरे बेटे की सारी कमाई खा जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे सारे कपड़े बेच कर ये खुद शॉपिंग करने चली गई। माँ कोई बात नहीं, आप रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो और ऐसे सब लोगों के आगे तमाशा क्यों कर रही हो? आप तो कलेशी बहू मुझे बोलती हो ना, तो आप क्यों कलेश कर रही हो? अब तो मेरी जिंदगी में बस यही एक फटी साड़ी है। बहू, तू अब मुझे घर से मत निकालना। मेरे बारे में थोड़ा तो सोच। मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ ठोकर खाऊंगी? बहू, मैं तुझे शॉपिंग करने से कभी नहीं रोकूंगी, बस तू गुस्सा मत कर। माँ जी, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप ये सब क्यों कर रही हो। अपनी सास के इस नाटक से जानवी की आंखें खुल जाती है और अब वो समझ चुकी थी कि कलेश करना एक अच्छी आदत नहीं होती। जब वैसा ही कलेश उसके पति और उसकी सास ने किया तो जानवी को ये समझ में आया कि आखिर जब कोई ऐसा करता है तो कितनी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। अब से जानवी शॉपिंग तो किया करती लेकिन बिना कलेश के और अपनी सास और पति को प्यार से मनाकर उनके साथ शॉपिंग पर जाया करती और जब वो दोनों मना कर देती तो चुपचाप मान जाया करती और इस तरह कलेशी बहू की कलेश करके शॉपिंग करने की आदत खत्म होती है। दोपहर के समय बद्री रसोई का सारा काम निपटाकर कंधे पर गमछा डाले हॉल में आता है जहां उसकी मालकिन सोनाली बैठी होती है। तभी बद्री उससे कहता है, मालकिन तनिक सुनिए ना, हमको स्टेशन जाना है, जाएं? स्टेशन? तुम काम छोड़कर गांव क्यों भाग रहे हो? देखो बद्री, काम पर रखते समय मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि काम छोड़ने से 1 महीना पहले तुम्हें बताना होगा, वरना। मालकिन तनिक थम जाइए, इतना टेंशन वा काहे ले रही हैं? हम स्टेशन गांव जाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि कौनों को लेने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, जाओ, लेकिन किसको लेने जा रहे हो ये तो बता दो। मालकिन, वो हम अपनी लुगाई को लेने जा रहे हैं। लेकिन शर्मा तो ऐसे रहे जैसे अपनी नहीं दूसरे की लुगाई लेने जा रहा हो। अरे मालकिन, काहे मजाक करती हैं? अच्छा हम चलते हैं, ट्रेन पहुंचने वाली होगी। इतना कहकर बद्री स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। शाम की करीब 4 बजे जब सोनाली अपनी दोपहर की नींद पूरी करके उठती है तभी डोरबेल बजती है और वो अपनी आंखें मलती हुई दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका नौकर बद्री एक घूंघट वाली औरत के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर सोनाली अपने मन में कहती है, ओ, तो ये घूंघट वाली है नौकर की लुगाई। आ गए बद्री तुम? 1 मिनट, अपनी लुगाई को यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? मालकिन, यहाँ नहीं लाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? हमारी लुगाई तो हमारे साथ ही ना रहेगी और हम तो यहाँ ही काम भी करते हैं और यहाँ ही रहते हैं। अरे दरवाजे पर क्या पंचायत लगाई हुई है? विक्रम, अब ये नौकर की लुगाई हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी क्या?
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे इसमें सोचने जैसा क्या है? सोनाली और उसके पति को यूं फुसफुसाते देख बद्री की लुगाई उससे कहती है, ए जी, आपके ये मालिक मालकिन इतना काहे फुसफुसा रहे हैं? हमको अंदर काहे नहीं जाने देते? अरे पगली टेंशन ना ही लो, कुछ जरूरी बात बतिया रहे होंगे। मालिक अभी अंदर आए। काहे ना बबली बहुत थकी है। कौन, बबली? हमरी लुगाई मालकिन, ये घूंघट वाली, यही है बबली। हाँ हाँ, गुस्सा मत हो, आ जाओ अंदर। तभी उसका नौकर अपनी लुगाई के साथ अंदर आता है। अब सोनाली इस बात से परेशान थी कि नौकर के साथ साथ नौकर की लुगाई भी अब उसी के घर में रहेगी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। नौकर की लुगाई हमेशा घूंघट किए ही रहती थी। एक रोज जब बबली सोनाली के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी सोनाली अपने फोन का चार्जर ढूंढने कमरे में आती है। उसे परेशान और कुछ ढूंढते हुए देख बबली उससे कहती है, मालकिन, कौन चीज खो गई? बताइए, हम खोज देते हैं। अरे मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, यहीं तो रखा था। तभी बबली ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा चार्जर उठाकर उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए मालकिन, आपका चार्जर। वाह, देखिए ना, सामने ही पड़ा था, लेकिन आपको दिखाई नहीं, और हम घूंघट ताने हैं, फिर भी हमको दिख गया। हाँ हाँ, समझ गई, नजरें तेज है तुम्हारी। वैसे घूंघट करती किस खुशी में हो तुम? यहाँ तो तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, ना ही हम कोई रिश्तेदार है तुम्हारे। कहीं कहीं का मालकिन? चेहरे पर कोई दाग वाग तो नहीं जिसे छुपाने के लिए इस घूंघट का सहारा लेती हो तुम? कर दी ना छोटी बात। अरे हमारा रूप तो इतना हसीन है ना कि माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए। और दाग का बात करती हैं आप? हमरे चेहरे पर तो एक ठो तिल भी नहीं है। वो तो संस्कार परंपरा का बात है, इसलिए घूंघट किए रहते हैं बस। ये नौकर की लुगाई तो बड़ी बड़ी फेंक रही है, सीधा हीरोइन से अपनी तुलना कर रही है। ठीक है, काम करो अपना। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सोनाली की पड़ोसन वंदना किसी काम से घर आती है, तो बबली उसे देखकर कहती है, हाँ हो, कौन से मिलने का है? अरे घूंघट देवी, हो कौन तुम? पहले ये तो बताओ। अरे वंदना बहन, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? सोनाली बहन, काम तो बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि घूंघट देवी तुम्हारी गांव से आई मेहमान है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरी नौकर की लुगाई है, बबली। ओ, नौकरानी है, क्या बात है। एक नौकर की पगार में नौकर और नौकर की लुगाई दोनों से ही काम ले रही हो सोनाली? कैसी बातें करती हो? चलो कमरे में बैठकर बात करते हैं। बबली, 2 कप चाय भिजवाना जरा। भिजवाते हैं मालकिन। पड़ोसन की ये बात बबली को लग जाती है और उस दिन के बाद से वो घर का कोई काम नहीं करती। तो बद्री उसे एक रोज कहता है, बबली, ओ हमार बबली, अरे जवाब तो दो। अरे हम सुन रहे हैं, बोलो। जरा वो सिंक वाला सब बर्तन तो धो दो, मालकिन देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। हम काहे के लिए साफ करें? देखो जी, हमको आपका मदद करने में कोनो हर्ज नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मालकिन को आपका पगार बढ़ाना चाहिए? अरे अब आप अकेले नहीं हैं, हम भी हैं। अरे पगार कोनो महंगाई है जो हर महीने बढ़ जाएगा, और फिर हम दोनों यहाँ रहते खाते पीते भी तो है ना पगली। तुम ना एकदम बकलोल रहोगे, बुझे? तभी वो रसोई से चली जाती है। हॉल की तरफ जाते हुए उसकी नजर सोनाली के कमरे में खुली रखी उसकी मेकअप किट पर पड़ती है, तो वो कमरे में जाकर उसके सामान को समेटने लगती है। तभी सोनाली वहाँ आ जाती है और उसे अपनी मेकअप किट को हाथ लगाता देख कहती है, नौकर की लुगाई मालकिन का मेकअप लेने आई है। क्या चल रहा है ये? कहाँ कछु चल रहा है, हम तो आपका मेकअप वाको बिखरा देखे तो सोचे कि समेट देते हैं। क्यों न इसका मेकअप करने के बहाने इसका घूंघट उठवा दूं? अच्छा सुनो, तुम्हें भी मेकअप का शौक होगा ना, करना चाहोगी? ना हो, लाल लिपस्टिक का नहीं है हमको शौक और ना ही जरूरत। बबली इतना बोलकर जाने ही लगती है, तभी विक्रम वहाँ आ जाता है और बबली उससे टकरा कर नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी विक्रम उसे संभाल लेता है। इस चक्कर में बबली का पल्लू खिंचता है और उसका घूंघट हट जाता है। उसका सुंदर चेहरा देखकर विक्रम तो विक्रम, सोनाली की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी बबली शर्म से लाल हुई कहती है, मालिक अब हमको छोड़िए, अब हम नहीं गिरेंगे। तभी विक्रम पीछे हट जाता है और बबली फिर से घूंघट लिए वहाँ से चलती बनती है। तो सोनाली को यूँ हैरान देखकर विक्रम कहता है, नौकर की लुगाई तो मालकिन से भी सुंदर निकली।
अच्छा है वो घूंघट में रहती है, वरना इसके चर्चे तो मोहल्ले में हो जाते। सही कह रही हो। अब पता चला ये खुद की तुलना माधुरी दीक्षित से क्यों कर रही थी, और इसे सच में मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, ये बद्री तो बड़ा किस्मत वाला है। अच्छा जी, और आपकी किस्मत तो जैसे मुझे पाकर फूट गई है ना। वाह, पहली बार तुमने सच कहा है। तुम रुको, अभी झाड़ू कहाँ है यार? अरे अरे बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सोनाली बबली को उसकी खूबसूरती का राज जानने के लिए उससे टिप्स लेती रहती है। तो बबली भी अब बाकी सभी बातें भूलकर सोनाली से बहुत घुल मिल जाती है, जिसके चक्कर में वो बद्री का काम में जो थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी, अब वो भी बंद कर देती है। एक रोज दोनों को बगीचे में बात करता हुआ देख विक्रम बद्री से कहता है, बद्री, तेरी बबली ने तो तेरी मालकिन को अपनी सहेली बना लिया है। सही कह रहे हो मालिक, हमारी लुगाई इतना भी बतियाती है, हमको भी इतना दिनों में अब पता चल रहा है। पहले हम खाली आप लोगों के नौकर थे, लेकिन अभी अपनी लुगाई के भी नौकर बन गए हैं। ए जी सुनिए ना, 2 ठो चाय भिजवाइए। हाँ हाँ, लाया बबली मालकिन। उसकी बात सुनकर बबली के साथ साथ सोनाली और विक्रम भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।